जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे एमपी पुलिस 2024 फिजिकल और मेडिकल के बारे में। फिजिकल के बारे में जानेंगे कि फिजिकल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। लगभग सभी को पता है कि एमपी पुलिस फिजिकल में 3 इवेंट्स होते हैं। रनिंग होती है, गोला फेंक होता है और एक लंबी कूद होती है। अब इस बार से क्या है, इनमें तीनों फिजिकल में इस बार नंबर इंक्लूड होंगे। और मेडिकल रही बात, तो मेडिकल को बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं काय को, फिजिकल को। ठीक है, तो आइए जानते हैं फिजिकल। सबसे पहले फिजिकल में क्या होता है, रनिंग। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप जैसे ही ग्राउंड में एंट्री होगी आपके, जैसे आपको ग्राउंड पे बुलाया जाएगा जिस दिन आपका फिजिकल रहेगा, तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको थोड़ी देर बाद आपको रनिंग पे ले जाया जाएगा। और वहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक रहता है। वहाँ ऐसा कुछ भी वो नहीं रहता है कि पूरी भीड़ को एक साथ दौड़वा देते हैं। और 10-10 लड़कों को या 10 है 15 है, जैसे भी वो पूरा जो सिस्टम रहता है उनका, उसी के अकॉर्डिंग आपको दौड़ाएगा। तो उसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, रनिंग कितने नंबर की है, 40 नंबर की है। ठीक। अब क्या है, रनिंग के बाद जैसे आप रनिंग करोगे, आपको तो वहाँ पर आजकल तो वो लगने लगे हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्कैनर क्यूआर जो सेंसर लगे रहते हैं। वहाँ ग्राउंड रहता है, ग्राउंड का जो गेट रहता है, जो ग्राउंड वो ट्रैक होता है, ट्रैक पे गेट रहता है। वहीं गेट पे सेंसर लगा दिए जाते हैं, जो आपके चेस्ट पे बांध देते हैं। एक वो पूरा जो रहता है चेस्ट पे बांध देते हैं आपको, बारकोड जैसा रहता है वो। और जैसे आप वहाँ से इंटर करोगे सेंसर को, तो सेंसर उसको वो कर लेगा स्कैन। और जैसे ही आप उस सेंसर को क्रॉस करोगे, आपकी रनिंग चालू हो जाएगी। जैसे चलो मैं समझा ही देता हूँ इसमें। मान लो ये ग्राउंड है, देखो हमारा जो फिजिकल हुआ था, समझा ही देता हूँ पूरा एक ही वीडियो में। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, सपोज करो ऐसा होगा वो, ठीक है ना। ये पूरा ग्राउंड है, मान लो यहाँ ये पूरा 400 मीटर ग्राउंड है। और यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, गेट बना देंगे वो एक ऐसे, वो वहीं तो सब देख लोगे आप जब पता चलेगा। यहाँ गेट पे जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ से लड़कों को दौड़ा देंगे। वो लाइन ऐसे दौड़ाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 10 या 15 के जितने लड़के रहेंगे, ऐसे एक एक को लड़कों को दौड़ा दें। जैसे यहाँ पे इस लड़के ने चालू किया यहाँ से दौड़ना, जैसे ये सेंसर जो यहाँ पर सेंसर लगे रहते हैं, सेंसर लगा रहता है यहाँ पर। और जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो उसका टाइमिंग है वो चालू हो जाएगी। और इसी बंदे की टाइमिंग काउंट होगी। वो जैसे यहाँ से क्रॉस करेगा, चाहे वो धीरे 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 दौड़े या कैसे भी दौड़े, यहाँ से जैसे ही दौड़ के पूरा पूरा राउंड काउंट करके, एक बार हो गया एक राउंड। फिर दूसरी बार दूसरे टाइम हो जाएगा अंदर, फिर दूसरा राउंड दूसरी बार उसकी काउंटिंग होगी। दोनों राउंड के टाइमिंग काउंट होके, और पूरी एक बंदे की अलग दूसरे की अलग, सबकी अलग अलग रखी। ऐसा नहीं ये दौड़ जाएगा फिर ये दौड़ेगा फिर ये दौड़ेगा फिर ये दौड़ेगा फिर ये दौड़ेगा, ऐसे सब एक एक दौड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे 10 1 2 3 4 5 6 7 लगा दिए और सबको एक साथ दौड़वा दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ये। और नहीं समझा होगा तो कमेंट कर देना, तो मैं उसको बता दूंगा कैसा क्या है। लेकिन ऐसा रहेगा, जैसे आप यहाँ से क्रॉस करोगे पूरा आपका टाइमिंग चालू हो जाएगी। और अगर आप बीच में रुक भी जाते हो तो टाइमिंग चलती रहेगी। और जब पूरे यहाँ आ जाओगे, पूरा कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट माना जाएगा। फिर दूसरी बार सेंसर के पास क्रॉस करोगे, दूसरा राउंड कंप्लीट माना जाएगा। फिर आपको पूरा वो डिस्प्ले पे आपकी टाइमिंग दिखा दी जाएगी, जो आपको नंबर मिलेगा वहाँ पर, उसके हिसाब से फिर आपको वही नंबर मिलेंगे कितने की रनिंग करी आपने। ठीक है, ये तो रही रनिंग की बात। और रनिंग में एक चांस मिलता है, सभी को लगभग पता ही है। रनिंग के बाद क्या है, गोला। जितने लड़के फिर रनिंग में क्वालिफाई होते हैं, वहाँ लगभग 5-6 मिनट का टाइम लग जाता है, 5 10 10 15 मिनट भी हो जाती है रनिंग के बाद में। तो फिर वहाँ तो सब पूरी डिस्प्ले पे आता है, सबका रिजल्ट आता है वहीं पे रनिंग का। सब देख के उसके बाद फिर जो जो क्वालिफाइंग हो गए रनिंग में, उनको फिर गोला फेंक के लिए ले जाया जाता है। तो गोला कितने नंबर का है, 30 नंबर का। ठीक है, गोला फेंकते वहाँ भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से गोला फेंकना। ऐसा कोई दबाव भी नहीं है। अगर एक बार में आपका गोला नहीं भी जाता है, या कुछ कारण से फाउल हो जाता है, या डर या धमक के वजह से नहीं फेंक पाते हो, इसमें घबराने का कोई वो नहीं है। आराम से फेंको, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर। और इसमें तो 3 चांस है। कितने चांस है, 3 चांस है गोले में। ठीक है, गोले के बाद फिर चलो ये 30 के मिटाना, 30 भी लिखा है। अबे 30 नंबर
चलो यहाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं। लंबी कूद, तो लंबी कूद कितने नंबर की है? 30 नंबर की। ठीक है। लंबी कूद, लंबी कूद में भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। लंबी कूद और गोला फेंक, इनों में तीनों में, दोनों में 3-3 चांस है। और गोला फेंक, इसमें रनिंग में सिर्फ 1 चांस है दोस्तों। तो 1 चांस में आपको पूरा दौड़ जाना है। और इस बार तो ऐसा नहीं कि फेल होने का है कि यार 2:45 से कम आए तो फेल। इस बार तो जी जान लगा के दौड़ना ही दौड़ना है। जितनी टाइमिंग कम कर सको उतना अच्छा है, उतने नंबर मिलेंगे आपको। तो पूरा जी जान लगा के दौड़ना है। ऐसा फेल होने का वो डर नहीं कि यार 2:45 से कम हो गए तो फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होगे, नंबर कम मिलेंगे। ठीक है। तो यही उम्मीद करना कि पूरा जी जान लगा के जितना कम टाइम में पूरा 800 मीटर कंप्लीट कर दें बिना डर के। ठीक है, ये हो गई फिजिकल की बात। ठीक है, आपका फिजिकल हो जाएगा, जिसके बाद फिर उसके बाद आपकी जो मेरिट मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपको जिले डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि आप किस जिले में आपकी पोस्टिंग हुई है और कब आपको जाना है। ठीक है, फिर वहाँ फिजिकल के बाद मेरिट मेरिट आने के बाद आपको जो जिला मिलता है, कोई सा भी अगर आपने जिला चूज किया है, जो भी आपको जिला मिलेगा वहाँ उस जिले में आपको मेडिकल होगा। ठीक है, ये हाइट, ऊंचाई और सीना ये सब मेडिकल में होगा, या फिजिकल में नहीं होगा। फिजिकल में सिर्फ आपकी रनिंग, गोला फेंक और लंबी कूद, ये तीनों इवेंट्स होंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हो गई फिजिकल की बात। अब बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल पुरुषों का, पुरुष। तो इसमें सब मेडिकल में क्या है? मेडिकल में, मेडिकल आप बता दें एक ही वीडियो में पूरा कि मेडिकल में क्या क्या कर दें। तो मेडिकल में आपकी ऊंचाई देखी जाती है, चेस्ट देखा जाता है, आपकी आंखों का टेस्ट किया जाता है। अब नोकनी देखी जाती है कि आपको नोकनी है कि नहीं है, नोकनी की प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और आपके पैर फ्लैग फुट तो नहीं है, आपके पैर बिल्कुल ऐसे, आपके पैर ऐसे रहना चाहिए। ऐसा पैर रहना चाहिए, आप बिल्कुल ऐसा फ्लैट पैर नहीं रहना चाहिए। पैर बनाना नहीं आ रहा मेरे को। ऐसा पैर नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा जो गैप रहता है ना, वो गैप रहना चाहिए। ये सही है और ये बिल्कुल फ्लैट है, ये गलत है, ये मेडिकल के लिए अनफिट है, ये फिट है। ठीक है। तो आपकी ऊंचाई देखी जाती है, तो ऊंचाई कितनी रहती है दोस्तों? ऊंचाई है, इसमें कैटेगरी वाइज है ऊंचाई। ऊंचाई में थोड़ा सा वो छूट दे दिया है, कुछ कुछ कैटेगरी हो। तो जो जनरल है, जनरल है, ओबीसी है और एससी है। इन इन तीनों कैटेगरी के जो बॉयज हैं उनकी हाइट दोस्तों 168 सेंटीमीटर है। कितनी है? 168 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। ठीक है। अगर वो आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी कैटेगरी से, तो आपकी हाइट कितनी आवश्यकता है? 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना ही चाहिए। अगर 168 सेंटीमीटर से आपकी हाइट कम है तो आप मेडिकल अनफिट है। ठीक है। अब जनरल हो गया, ओबीसी और एससी। अब क्या है? एसटी। तो एसटी को क्या है? ठीक है, ये तो हो गया। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। एसटी, एसटी की हाइट रहती है 160 सेंटीमीटर। जो एसटी कैटेगरी के जो लड़के हैं उनकी हाइट कितनी है? 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट रहती है। जो उनको मिनिमम 160 सेंटीमीटर का रहना होता है। अगर ऊपर है तो अच्छी बात है, अगर इससे कम है तो वो मेडिकल के लिए अनफिट है। ठीक है, हो गया ये। अब सीना, ऊंचाई हो गई, सीना। सीना दोस्तों, सीने में जनरल, ओबीसी और एससी, इन तीनों के लिए सीना है बिना फुलाए। जैसे नॉर्मली, जैसे अब ये मैं खड़ा हूँ, जैसे नॉर्मली खड़ा हूँ, तो जो मेरा सीना है नॉर्मली कितना रहना चाहिए? 81 सेंटीमीटर। कितना?
81 सेंटीमीटर नॉर्मली, जैसा भी मैं खड़ा हूँ तो मेरा सीना कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। अब अगर नॉर्मली 81 है तो मुझे जो फुलाना रहता है, जो सांस भरनी रहती है, वो कितनी, 5 सेंटीमीटर तक मेरे को सांस भरनी रहती है। जैसे यहाँ 81 है तो 86 तक मेरे सेंटीमीटर रहना चाहिए फुलाए जाने के बाद। कितना, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ये है बिना फुलाए, जैसे मैं नॉर्मली खड़ा हूँ ये। अब जैसे अगर मैं सांस भरूंगा बिल्कुल इससे जोर से, तो कितना फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फूल, अगर आप इधर 81 है आपका फीट और आप कितने 4 फुला पाए, 85 पे रह गए, तो आप मेडिकल में अनफिट, आपका वो अस्वस्थ है, वो मतलब आपके लिए फिट नहीं है। ठीक है, कितना बिना फुलाए कितना रहना चाहिए, बिना फुलाए है, ठीक है, बिना फुलाओ, बिना फुलाए, और ये फुलाए हुए हैं। ये फुलाने पर ही, ये जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए है, 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब सीना एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए है 76 सेंटीमीटर से तो 81 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 फुलना ही चाहिए, चाहे इधर आपका अगर 80 रहेगा तो आपका 85 होना चाहिए इधर फुलाने पर। न्यूनतम है 76 और न्यूनतम इधर, न्यूनतम है 81, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। समझ ही गए होंगे आप लगभग, इतना इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 सेंटीमीटर नॉर्मली फूलना चाहिए स्वास्थ्य व्यक्ति का। यही रहता है कि जो स्वास्थ्य व्यक्ति रहता है उनका सीना, जब वो अंदर सांस लेते हैं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर उनका सीना फूलना ही चाहिए, तभी वो स्वस्थ रहेंगे, और वो भी पुलिस मेडिकल के लिए वो फिट रहेंगे, ठीक है। हो गया। अब इसमें, अब पुरुषों, अब बात करते हैं महिलाएं की। महिलाएं, महिलाओं में ऊंचाई, ऊंचाई सभी के लिए, सभी के लिए कितने, कोई सी भी कैटेगरी, ओबीसी, ओबीसी, जनरल, जनरल, एस, एससी, एसटी, सभी के लिए कितनी हाइट है इनकी, लड़कियों की, गर्ल्स की, 155 सेंटीमीटर। जो महिला आरक्षक बनेगी, जो महिला पुलिस वाली बनेगी, जो उनका हाइट रहेगा 155 सेंटीमीटर, उनकी न्यूनतम हाइट है। जितनी ज़्यादा हो सके वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन न्यूनतम कम से कम 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट रहना चाहिए। और जो सीना है, सी चेस्ट इन पे लागू नहीं होता, ठीक है। बस इनकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, किसी भी कैटेगरी की हो तो 155 सेंटीमीटर आपकी न्यूनतम हाइट होना चाहिए। इससे ज़्यादातर जितनी भी हो सके अच्छी बात है, लेकिन न्यूनतम कितनी है, 155 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या है फिजिकल, कैसे होगा, कैसे मेडिकल होगा। मेडिकल में और आँख आँख वाँख का भी रहता है, और पूरा उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आँख कैसे चेक की जाती है, आँखों का कैसे टेस्ट होता है, पैर नोकनी का क्या रहता है, नोकनी किसे कहते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो डाल देंगे ग्राउंड का, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट रहे, अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया, या फिर और भी फिजिकल और मेडिकल से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं आप, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, तो मैं कमेंट पढ़ के आपको पूरा उसका जवाब दूंगा। जय हिंद दोस्तों।